परचेज, ठीक है, तो मार्जिन यूटिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। ये आपने पता है ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी की वजह से जब आप कोई चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदते जाते हैं तो उसकी यूटिलिटी कम हो जाती है। एंड डेफिनेटली यूटिलिटी कम हुई, अब आपको ज़्यादा चीज़ नहीं खरीदते हो आप, तो क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस कम हो जाती है। एंड व्हेन प्राइस इज डिक्रीज देन डिमांड इंक्रीज। सो दैट्स वाई इन दोनों की ये नेगेटिव रिलेशन की वजह से डिमांड कर्व की नेगेटिव स्लोप होती है। जब भी दोनों में रिलेशनशिप, जहाँ भी दोनों में रिलेशनशिप नेगेटिव आ जाएगा वहाँ पे इनकी स्लोप क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड हो जाएगी। तो आप ये ख्याल रखना है कि दोनों का रिलेशनशिप नेगेटिव होना चाहिए, दोनों वेरिएबल ऑपोजिट डायरेक्शन में चाहिए। देखिए ये एक नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, देन अदर वेरिएबल अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमें प्राइस जब कम हो रही है तो डिमांड इंक्रीज हो रही है ना। एक और फैक्टर होता है जब ज़्यादा एंट्री ऑफ न्यू कंज्यूमर, ज़्यादा सार्फिन की तादाद मार्केट में आ जाए, ठीक है। फॉर इसको पॉपुलेशन के इफेक्ट में भी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पॉपुलेशन जब ज़्यादा हो जाए तो डेफिनेटली जब पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया, बायर्स ज़्यादा हो गए हैं तो प्राइसेस कम हो जाती है, ठीक है, और डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इनकम इफेक्ट है बेटा, इनकम इफेक्ट फॉर एग्जांपल आपकी इनकम ज़्यादा है, ठीक है, जब इनकम ज़्यादा होती है तो आपकी डेफिनेटली डिमांड भी ज़्यादा हो जाती है। जब प्राइस कम है तो डेफिनेटली लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं। एक बार याद रखना, हमेशा क्वेश्चन आता है जब प्राइसेस कम हो जाती है तो आपकी कुव्वत खरीद, इसको परचेजिंग पावर को कुव्वत खरीद कहते हैं, तो आपकी जो कुव्वत खरीद है वो ज़्यादा होती है, कम तो बेटा वो ज़्यादा हो जाती है। जो चीज़ पहले 2 kg आ रही है 5 रुपए में, फॉर एग्जांपल अब उसकी प्राइस कम हो रही है तो वही चीज़ अब 5 रुपीज़ में 3 kg मिल रही है, तो इसका मतलब आपकी कुव्वत खरीद में इजाफा हो गया। जब कुव्वत खरीद में इजाफा तो आपकी रियल इनकम, हकीकी आमदनी में इजाफा हो जाता है और आपकी डिमांड में इजाफा होता है। तो इन दोनों में भी नेगेटिव रिलेशनशिप आ गया, और जब भी नेगेटिव रिलेशनशिप आएगा डिमांड का डाउनवर्ड स्लोप हो जाए। एक तो इसकी रीज़न है डाउनवर्ड स्लोप होने की प्राइस और इन दोनों में नेगेटिव रिलेशन। इसके अलावा ये कुछ और फैक्टर्स भी हैं जिनकी वजह से प्राइस और डिमांड में ऑपोजिट रिलेशनशिप, इन्वर्स रिलेशनशिप पाया जाता है, जिसकी वजह से डिमांड का डाउनवर्ड स्लोप होता है। आपको अक्सर क्वेश्चन में आता है व्हाट आर द कॉजेज और डाउनवर्ड स्लोपिंग तलब के मनफी होने की वजूहत हैं। तो आप उसमें ये बता सकते हैं रॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, कानून तकरीर अफादे मुहततिम की वजह से मार्केट में ज़्यादा बायर्स आ जाए, आमदनी असर की वजह से इनकम इफेक्ट को कहते हैं, एंड सब्स्टिट्यूट इस्तबदाली असर में। ये देखिए मैंने ये एग्जांपल दी हुई है, जब प्राइस ऑफ कोक फॉर एग्जांपल दोनों सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे का ना, जिस तरह आप जो टी है, टी की भी एग्जांपल जैसे कि रिप्टन है, टपार दानेदार है, वो भी सब्स्टिट्यूट है। जैसा प्राइस ऑफ कोक में इंक्रीज हुआ तो डेफिनेटली कंज्यूमर शिफ्ट कर जाएंगे, वो कहेंगे हम कोक नहीं लेते, हम पेप्सी की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे क्योंकि पेप्सी की प्राइसेस अभी भी डिक्रीज है। नो प्राइस डिमांड ऑफ पेप्सी इंक्रीज हो जाएगी, आपके कंज्यूमर शिफ्ट हो जाएंगे कोक टूवर्ड पेप्सी, तो पेप्सी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सब्स्टिट्यूशन फैक्टर मीन्स देखिए प्राइस ज़्यादा हुई तो प्राइस एक किसी दूसरी चीज़ की ज़्यादा हुई है जिसकी वजह से किसी दूसरी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो गई है। तो ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपकी डिमांड का कर डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। नाउ फंक्शनल इक्वेशन ऑफ डिमांड का फंक्शनल इक्वेशन क्या होगी, ये फंक्शनल इक्वेशन है। क्वांटिटी डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस। इसको आप समझ रहे हैं कि एक तरफ तफाइल है कीमत का, कीमत में तब्दीली से तरफ में तब्दीली होती है, कीमत में जब इजाफा होगा तो तरफ में कमी होगी, दोनों में मनफी रिलेशनशिप पाया जाता है। ये देख रहे हैं क्वांटिटी, ये इनकी मसावात है। क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू ए माइनस बी। इसमें ए और बी क्या है, कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट मैथ के में आप जैसा कांस्टेंट पढ़ते हैं। पी एंड क्वांटिटी डिमांड आर द वेरिएबल्स। और नेगेटिव साइन क्यों आया है, नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि इन दोनों वेरिएबल्स में नेगेटिव रिलेशनशिप आता है। अक्सर ये आता है, अक्सर आपको कोई एक इक्वेशन दे दी जाती है एमसीक्यूज में, 4-5 इक्वेशन दे दी जाएंगी, एक इक्वेशन में नेगेटिव साइन होगा, एक इक्वेशन में प्लस साइन होगा, एक इक्वेशन में क्वांटिटी डिमांड इस तरफ दिया जाता है, प्राइस इस तरफ। तो नाउ विच वन इज करेक्ट, तो ये इक्वेशन करेक्ट है जिसमें प्राइस कॉन्स्टेंट के साथ होती है, क्वांटिटी डिमांड इधर सेपरेट होती है बिकॉज ये ताबे मुतगय्यर है, और दोनों में नेगेटिव साइन होता है। नेगेटिव साइन क्यों होता है, बिकॉज इट शो नेगेटिव रिलेशनशिप। नॉट डेरिवेशन ऑफ डिमांड इक्वेशन, आपको अक्सर क्वेश्चन में आता है कि डिमांड इक्वेशन तरफ की मसावात को अखज़ करने का फार्मूला लिखे ना, ये फार्मूला है। देखिए इसमें क्या है, ये मैं आपको बता देती हूँ। P1 इसमें पहली प्राइस, P2 जो चेंज हुई। अब देखिए यहाँ पे प्राइस में इजाफा हुआ है, डिमांड कम होगी, या मीन्स आपने चलाना ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तब आपकी ये इस रिलेशनशिप को फुलफिल करेगी। अगर बेशक इसमें इजाफा कर रहे हो तो देन इसमें कमी करो, अगर इसमें कमी कर रहे हो तो इसमें इजाफा करो, ठीक है। Q1 10 हो गया,
Q2 8 है। बेटा जब आप इन तमाम वैल्यूज़ को पुट करेंगे इस फार्मूला में तो आपके पास इस फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी कि प्राइस इस तरफ होगी, क्वांटिटी डिमांड इधर होगी और इधर कोई वैल्यूज़ आ जाएंगी 10 - 20p फॉर एग्जाम्पल। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। आपने ये सॉल्व करनी है, इन वैल्यू से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ये अक्सर पेपर में 2 नंबर के क्वेश्चन में आ जाती है, आपको कोई ना कोई वो वैल्यूज़ दे देती है इस तरह से और कहते हैं कि तरफ की मसावात को अखज़ करें। ये तरफ की मसावात इस तरह से होती है, जनरल फॉर्म है। इसको अखज़ करने का फार्मूला ये है। व्हाट इज़ मार्केट डिमांड? ये तो बेटा एक इंडिविजुअल डिमांड का खत था, ये इंडिविजुअल एक शख्स की तरफ का खत है, ठीक है, जो इन्हिसार करती है प्राइस पर, ठीक है। प्राइस के कम या ज़्यादा होने से तरफ में चेंज आता है और ये मनफी रुझान रखती है। इसी तरह मार्केट डिमांड कहते हैं जब बेटा आप बहुत से लोगों की तरफ को जमा कर लेते हो, आपस में सम कर लेते हो, सम ऑफ द डिमांड ऑफ इंडिविजुअल तो वो क्या बन जाती है? मार्केट डिमांड, ठीक है। मार्केट डिमांड कब कैसे आते हैं? इट इज़ द समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है। जब देखें ये डिमांड है एक पर्सन की, ये सेकंड पर्सन की डिमांड, ये थर्ड पर्सन की डिमांड, एक ही चीज़ की ना, फॉर एग्जाम्पल ये पोटैटो है, उन सब की डिमांड्स को जब हमने सम किया, दिस इज़ मार्केट डिमांड। ये फॉर एग्जाम्पल आपके पास कैबिज है, ये एक पर्सन ए इंडिविजुअल की डिमांड, दिस इज़ बी इंडिविजुअल डिमांड, ये सी इंडिविजुअल की तरफ है। नाउ दिस समेशन ऑफ आर द डिमांड, ये खते तरफ है, इसको हम क्या कहते हैं? मंडी का खते तरफ कहते हैं, ठीक है। ये आपके पास इस तरह से आता है। कैसे आता है कि जब आप तमाम अफराद की तरफ को जमा कर देते हो तो आपके पास मंडी की तरफ आ जाती है, मार्केट डिमांड आ जाती है। समेशन ऑफ आर इंडिविजुअल डिमांड ऑफ गुड बिकम मार्केट, इसका खर्च, ठीक है। बेटा आप इसको ड्राइव करें, इसको इसी तरह एक्स एक्सिस पर लेना है आपने, ठीक है। प्राइस को वाई एक्सिस पर तो आप इसको सम करेंगे तो आपके पास बेटा मार्केट डिमांड, आप इसको ड्रॉ करेंगे ग्राफ पे। इसी तरह आपने ड्रॉ करना है कि यहाँ पे आपने उसी तरह MD लेना मार्केट डिमांड और यहाँ पे आपने प्राइस लेना और आप ड्रॉ करेंगे तो आपको मार्केट डिमांड आ जाएगा, ठीक हो गया। नाउ डिमांड, 2 टाइप ऑफ चेंज इन डिमांड। डिमांड में चेंज कैसे आता है बेटा? एक तो होता है एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ये बेटा बहुत ध्यान से पढ़ना कि एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन क्या है। जब बेटा आपकी क्वांटिटी डिमांड में चेंज सिर्फ और सिर्फ प्राइस में चेंज की वजह से आया तो उसे कहते हैं एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। में तरफ का फैलाव और सुखराव, ये बात याद रखना, तरफ का फैलाव या सुखराव ये सिर्फ और सिर्फ कीमत में तब्दीली की वजह से होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल कीमत में कमी से तरफ में इजाफा हो रहा है तो उसे हम एक्सटेंशन कहते हैं, यानी तरफ का फैलाव। अगर कीमत में इजाफे से तरफ आपकी कम हो रही है तो इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन डिमांड, तरफ का सुखराव। ये देखें, ये एक्सटेंशन डिमांड, देखें एक्सटेंशन है मीन्स इसमें तरफ में इजाफा होना चाहिए, यहीं से आप समझ जाओ एक्सटेंशन से, फैलाव से। तो तरफ में जब इजाफा होने का मतलब क्या हुआ? कीमत में कमी करनी है, ठीक है। आप हमेशा अपने जहन में वो इन्वर्स रिलेशनशिप लिखे 5 4 3 2। प्राइस में कमी हो रही है, देखें यहाँ पे हमने तरफ में इजाफा कर दिया, ये देखें ये आपका डिमांड करवा गया, एक्सटेंशन डिमांड का, ठीक है, कि आपकी डिमांड में इजाफा हो रहा है, प्राइस कम हो रही है, क्वांटिटी डिमांड राइज हो रही है। दिस इज एक्सटेंशन डिमांड का, तरफ का फैलाव। नाउ दिस इज कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन आया, तरफ का सुखराव आया, जहन में क्वेश्चन लिया कि यहाँ पे एक तरफ को कम करना है, तरफ को कम करना है तो इसका मतलब प्राइस में इंक्रीज करना है। तो इजीली आप खुद भी, अगर आपको पेपर में ये वैल्यूज ना भी याद रहें, आप खुद जाके वहाँ आप प्राइस में इजाफा करो, तरफ में कमी करो और आप ये बनाओ। ये तरफ का सुखराव है कि यहाँ तरफ देखो कम हो रही है, ऊपर की तरफ, यहाँ तरफ 50 40 30 20 से इधर की तरफ आ रही है, ठीक है, कम हो रही है, देखिए 50 40 30 से कम हो रही है, यहाँ बढ़ रही है, यहाँ इस तरफ जा रही है। फैलाव जब होता है तो आगे की तरफ जाती है, तरफ बढ़ती है, सुखराव में तरफ ओरिजिन की तरफ आती है, यानी कमी होती है, इधर आती है। तो दिस इज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्यों तरफ में तब्दीली आ रही है? प्राइस में तब्दीली की वजह से। नाउ राइज एंड फॉल, तरफ का बढ़ना और घटना, ये क्यों होती है कि इसमें बेटा प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आता, लेकिन तरफ में कमी या ज्यादती जो होती है, कमी पेशी जो होती है वो अदर फैक्टर्स की वजह से होती है, जैसे इनकम, कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई है, आपको मैं बताया कि दोनों में पॉजिटिव चेंज है, तो डिमांड भी आगे की तरफ शिफ्ट हो जाती है। इसमें बेटा आपका डिमांड कर्व जो है ना वो शिफ्ट होता है अपवर्ड या डाउनवर्ड, लेकिन कीमत की वजह से नहीं, कीमत में कोई चेंज नहीं आता, चेंज आता है अदर फैक्टर में, जैसे इनकम में कोई चेंज आ गया, टेस्ट में चेंज आ गया बेटा, आपके वेदर चेंज हो गया, प्राइसेस ऑफ अदर गुड, कोई भी रीजंस होती हैं, अगर उनकी वजह से जब आपकी डिमांड का शिफ्ट हो जाता है ना अपवर्ड और डाउनवर्ड, ऊपर या नीचे की तरफ, तो उसे कहते हैं राइज एंड फॉल, ठीक है। व्हाट आर द फैक्टर दैट शिफ्ट डिमांड का? देखें बेटा,